नमस्कार, मैं मुन्ना राजपूत। बुंदेली भास्कर में आपका स्वागत है। बुंदेली भास्कर की टीम इस वक्त खड़ी हुई है जनपद पंचायत लवकुश नगर के ग्राम बम्होरी में। बम्होरी का यह अहिरनपुरवा नामक स्थान है। यहाँ पर कुछ ग्रामीण हमारे साथ खड़े हुए हैं। इन ग्रामीणों का आरोप है, ग्रामीणों ने हमें गांव की समस्या अपनी हमें फ़ोन के माध्यम से बताई, जिसके माध्यम से हम लोग यहाँ पर मौजूद मौके पर आए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि हमारे यहाँ जो विद्यालय है, शासकीय प्राथमिक शाला अहिरनपुरवा, ये हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कृपया वो दिखाएं थोड़ा। ये आप देख सकते हैं पीछे, ये शासकीय प्राथमिक शाला अहिरनपुरवा जो जिला छतरपुर मध्य प्रदेश लिखा हुआ है, यह संकुल लवकुश नगर के अंतर्गत आता है, जो शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अंतर्गत है। यहाँ पर ग्रामीणों का आरोप है कि कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा हुआ था, तब शासन ने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की थी। ऐसा मध्याह्न भोजन, यदि जो बच्चे घर पर नहीं आ सकते हैं तो बच्चों को घर पर ही उनको राशन मुहैया कराया जाएगा। लेकिन यहाँ के ग्रामीणों का आरोप है कि वह शासन की जनहितैषी योजना जो शासन ने गरीबों के लिए ग्रामीण इलाकों के लिए चलाई थी, उसका सही तरीके से धरातल पर क्रियान्वयन नहीं हो पाया है, जिसका कारण नतीजा यह निकला कि ग्रामीण उस खाद्यान्न को प्राप्त करने से, जो बच्चों के लिए खाद्यान्न आना था, मेरे पास छोटे, ये देख सकते हैं मेरे पीछे छोटे छोटे बच्चे हैं, इन मासूमों का हक जो इन मासूमों को मिलना चाहिए था, जो शासन ने मुहैया कराया था, वह हक इनको नहीं मिल पाया है, जिससे ग्रामीण आज रुष्ट दिखाई दे रहे हैं। और हमारे पास ये इस स्कूल में जो ये प्राथमिक विद्यालय है, इस प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन के जो संचालन के लिए स्व सहायता समूह बना हुआ है, उसकी सचिव भी हमारे पास मौजूद हैं। इनके द्वारा जो हमें बातें बताई गई हैं, उन समस्त तथ्यों को हम अपने इस चैनल के माध्यम से, इस खबर के माध्यम से प्रशासन को आईना दिखाने का एक काम कर रहे हैं कि ऐसे लोगों द्वारा जिन्होंने इन मासूमों के हक पर, इनके निवाले पर डाका डाला है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। तो ग्रामीणों का भी यही मांग है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। तो हमारे पास कुछ ग्रामीण मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मूलचंद नरागी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बम्होरी के। क्या यहाँ पर खड़े हैं, क्या क्या नाम है? अहिरनपुरा। अहिरनपुरा। तो क्या आरोप है आप लोगों का? बस बच्चों को गल्ला नहीं मिल रहा। कब से नहीं मिला है? 6 महीने हो गए लॉकडाउन से। और भी हमारे पास ग्रामीण मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रणधीर अहिरवार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अहिरनपुरवा। तो क्या आरोप है आप लोगों ने, क्यों हमें क्या सूचना देकर के बुलवाया है यहाँ पर? कि जो लॉकडाउन का राशन है वो बच्चों को ना खिलाया गया ना दिया गया। लॉकडाउन 2 बार लगा था, एक पहले 2020 में और 2021 में। किस लॉकडाउन? 21 का। वर्ष 2021 के। 21 का। तो क्या शासन ने बच्चों के लिए खाद्यान्न पहुंचाया था जब स्कूल नहीं खुल रहे थे? तो आपका क्या आरोप है कि बच्चों को खाना मिला या नहीं मिला, अन्न मिला या नहीं मिला? बच्चों को खाना नहीं मिला और ना राशन मिला। क्या शासन की योजना क्या थी, क्या आपको पता है? हाँ, शासन की योजना ये थी कि यदि भोजन नहीं दिया जा रहा है तो बच्चों को राशन दिया जाए, घर घर बुला के दिया जाए। तो हमारे पास एक और मौजूद है जो इस विद्यालय से ताल्लुकात रखते हैं। आप, क्या नाम है आपका और आप विद्यालय से क्या ताल्लुकात रखते हैं? मेरा नाम सुरेश कुमार अनुरागी, मैं वर्तमान में एसएमसी का अध्यक्ष हूँ। और मैंने जब सचिव साहब से अपने पूछा कि ये सब स्कूलों में बंट गया, राशन अपने स्कूल में क्यों नहीं बंट रहा है, तो उन्होंने बताया कि हमने तो वहाँ से पूछा था, जो पुराना समूह है जहाँ से कोटा से मिलता है इनको राशन इस समूह में, तो बोले उनने हमको लिख के दिया कि हमने पूरा राशन इनको दे दिया है। तो मैंने इनसे कल जानकारी ली, उस प्रकार से एक कल एसएमसी से बना करके एक प्रस्ताव पारित किया। उसमें एसडीएम साहब के यहाँ एक रिपोर्ट दी गई है और एक दी गई है बीआरसी में, और जिसके तहत हमने कार्रवाई करने का काम किया है। क्योंकि मार साहब कहते थे कि ये 5 महीने का इसके पास जमा है, 2 महीने का पिछला है, जिसमें इसने वर्तमान में 1 महीने का बनवाया अभी राशन, जिसमें 2.5 क्विंटल उठा है, और पूरा इसके 7 महीने का वो कह रहा है कि मुझे उसने दिया है सचिव ने वहाँ के कि पूरा राशन की पावती 3 महीने का शेष है। और मार साहब के इसमें रजिस्टर में जो उसके दस्तखत होते हैं, जितना जमा होता है उस रजिस्टर में उसके दस्तखत मात्र 3 ही महीने के हैं और पूरा 7 महीने का गल्ला उसके पास में है। आपका कहना है कि जो रजिस्टर में सिग्नेचर हैं वह 3 महीने के हैं, 3 महीने के, और जो वहाँ से सोसाइटी से जो अनाज उठाया गया है अनाज, हाँ, वह 7 महीने का उठाया गया है। हाँ, वहाँ से 7 महीने का उठाया गया, 2 महीने का पिछला और 5 महीने का नया। तो आपके, चूँकि आप यहाँ के एसएमसी के अध्यक्ष हैं, तो आपको यहाँ पर जो विद्यालय में राशन आता होगा, इसका कोई रिकॉर्ड तो होता होगा ना? रिकॉर्ड है, वो मार साहब से कह करके निकलवा रहे हैं, रजिस्टर ला रहे हैं। तो
इस रिकॉर्ड के आधार पे ही वहाँ से आप लोगों को खाद्यान्न मिलता होगा। बिल्कुल यही आधार पे जितना यहाँ की माशा वर्तमान पे हाजिरी चढ़ा करके देते हैं, जो भी करते हैं वो उन्हीं के रजिस्टर में दर्ज होता है। जितना ये बांटते हैं वो भी लिखता है, जितना ये खिलाया जाता है मध्याह्न भोजन उसके वीडियो रिकॉर्डिंग बाकायदे उनके पास होती है प्रतिदिन की, जितने दिन की भी रहती है उनके पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है सचिव साहब के पास हमारे। कितने बच्चे होंगे इस शाला में पदस्थ आपको पढ़ने वाले, आपको पता है? ये लगभग 60% स्कूल खोलने की 50% की अनुमति थी, तो 60% से ज़्यादा बच्चे नहीं आ पाते। नहीं आ पाते हैं, तो कितने बच्चे होंगे तो उनका 50% कैसा आकलन होता है? वैसे तो 150 से ऊपर बच्चे हैं यहाँ, 150-200 के लगभग बच्चे हैं। तो यहाँ पे लगभग 70-75-100 के लगभग बच्चों के लिए प्रतिदिन जो है भोजन की व्यवस्था घर घर जाकर क्या कैसी व्यवस्था होती थी? आप घर घर जाकर देते थे या उनको राशन देते थे? पहले यहाँ पे उनको बना करके खिलाया जाता था जी, यहाँ पे पहले खिलाया जाता था यहीं बना करके। लेकिन जो राशि दी गई थी वगैरह लॉकडाउन लगने के कारण कि मतलब बच्चों को घर घर दिया जाए, उसमें इन सब स्कूलों में बढ़ गया। किसी को 12 किलो पर बच्चा मिला है, किसी को 8 किलो, किसी को 5 किलो। लेकिन इनसे 1 महीने हो गए, 1 जनवरी से कहते कि बांट दो, हर स्कूल में बढ़ गया है। ये कहते हैं साल खान में बांट देंगे। ऊपर से कहते हैं कल धमकी भी दे के गए थे, कम से कम 4 लोग गवाह कहते तुम्हें जैसे अध्यक्ष हमने काफ़ी देख लिए। और दूसरी कौन दे के गया आपको धमकी? ये बांटने वाला समूह वाला, समूह का बांटने वाला कौन है, क्या नाम है उनका? उसका नाम है रानी अरवार, सुनीता, ये सचिव है रानी अहरवार है इनका नाम। तो अच्छा एक चीज़ बताइए, आपका क्या नाम है? आप क्या नाम आपका? रानी अरवा। आप क्या हैं यहाँ पे? यहाँ सचिव है। किस चीज़ की सचिव हैं आप? ये राधे राधे समूह की। राधे राधे समूह की। कौन सा समूह है ये? ये राधे राधे समूह का है, मध्य भोजन वाला। आप मध्याह्न भोजन वाले समूह की हैं? तो आप एक सेकंड, आपको क्या पता है कि समूह आपका किस चीज़ का समूह है? स्व सहायता समूह है आपका या स्व सहायता समूह है आपका या स्कूल समूह है? क्या समूह है? स्कूल समूह है साहब। जब हमें आप स्व सहायता समूह की नहीं है क्या? आप राधा रानी जो स्व समूह है वो स्व सहायता समूह ही होता है, आपको पता नहीं? आप सेक्रेटरी है? जब आप सेक्रेटरी हैं, आपके समूह का पूरा नाम क्या है आपको पता है? राधे राधे स्व सहायता समूह के हैं, सो सब आओ। हाँ, तो राधे राधे स्व सहायता समूह है। साहब हमें नहीं, हमें पता कि को हमें लुबा के नहीं जाए, हमें कोनो पूछो नहीं जाए, तो हम बतावे का बता दें। तो जब समूह बना था तब आप भरे मंगाई थी, फिर गए नहीं, ना पूछो। देखिए, यह एक महत्वपूर्ण बिंदु ग्रामीण क्षेत्रों में उभर कर आ रहा है। मुख्य बात, शासन ने ग्रामीणों को जागृत करने के लिए और संगठित करने के लिए स्व सहायता समूह SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप स्व सहायता समूह बनाने के लिए लोगों को जागृत किया गया था। लोग जागृत हुए थे। लोगों ने समूह बनाने का सिर्फ और सिर्फ इतना ही मतलब समझा कि समूह के माध्यम से हमें सिर्फ राशन और स्कूलों में भोजन बनाने का काम मिलता है। और आपको क्या व्यवस्थाएं होती है समूह के माध्यम से, क्या समूह के कार्य होते हैं? आप सेक्रेटरी हैं, समूह की सचिव हैं। तो साहब ना सचिव में कहूँ माँ तो नहीं आके हमारे को सचिव का नाम है। क्या नाम बताया था आपने अपना? रानी अहरवार। रानी जी, तो आप अच्छा, आपका आरोप क्या है? खैर वो तो दूसरा विषय है। क्या आरोप है? क्या आरोप है कि बच्चन का खाना मिलो चाहिए, जितना दाना पानी है सब मिले। आपके जब हमारे नाव से कुछ मिलता नहीं, ना हम दस्तखत करा जाना, ना बोला हमें, ना चला हमें, हम क्या करा? आपके कभी दस्तखत नहीं लिए गए? नहीं लिए गए, आज तक नहीं लिए गए। देखिए, इन सचिव का आरोप है, जो राधा रानी स्व सहायता समूह की जो सचिव हैं, ये सचिव इस विद्यालय में भोजन बनाने के काम के लिए इनका समूह पंजीकृत है। हालांकि इन्हें अपने समूह में क्या क्या काम होने चाहिए, क्या क्या योजना के माध्यम से इन्हें स्वयं का विकास करना चाहिए, अपने गांव का और अपने समूह के सदस्यों का विकास करना चाहिए, इनकी इन्हें जानकारी नहीं है। तो इस मामले पर हम एक और खबर लेकर आएंगे, क्योंकि अभी हमें ये लग रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर देखा है कि स्व सहायता समूह का लोगों को वास्तविक लाभ क्या होना चाहिए, किस प्रकार से लाभ प्राप्त करते, इसकी जानकारी नहीं है। तो हम इनके द्वारा जो आरोप लगाया गया है वह आरोप यह है कि हमारे सिग्नेचर यानी राधा रानी स्व सहायता समूह की जो रानी अहरवार जी ये सचिव हैं, इनका आरोप है कि हमारे सिग्नेचर कभी नहीं कराए जाते हैं। और आपके सिग्नेचर के बिना कैसे आखिर पेमेंट होता होगा? कि हमें क्या पता है कि कैसे हो जाते, जब चले जाते हैं तो अपनी बच्ची का लेके चले। अध्यक्ष कौन है आपके समूह का? अरे सुनीता अहरवार। सुनीता अहरवार। तो क्या आपने कभी अपने अध्यक्ष से चर्चा की?
कभी नहीं, जब बोलती नहीं है तो क्या करूँ? क्या आपके समूह की कभी बैठक वगैरह होती हैं? नहीं होती है। देखिए, समूह की जो मासिक बैठक होना चाहिए वह बैठक भी नहीं होती है। हम आपको बता रहे हैं कि स्व सहायता समूहों को लेकर के कितनी भ्रांतियां हैं। लोग स्व सहायता समूह क्या होता है इसके मामले में भी पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। उनको तो सिर्फ इतना लगता है कि स्व सहायता समूह यानी विद्यालय में भोजन बनाने का कार्य करना। हालांकि शासन ने विद्यालयों में भोजन बनाने के लिए स्व सहायता समूहों को संबद्ध किया है कि स्व सहायता समूहों के माध्यम से बच्चों को उनका आहार दिलाया जाए, लेकिन इसमें भी काफ़ी धांधली हो रही है। तो अभी इनको पूरी जानकारी नहीं है। इनका मुख्य आरोप है कि मेरे हस्ताक्षर किसी और व्यक्ति से करवाकर समूह के खाते में राशि प्राप्त कर ली जाती है। यही बात है ना आपकी। तो हमारा इस खबर को दिखाने का मात्र यह उद्देश्य है कि शासन की जनहितैषी योजना जो बच्चों के आहार की, बच्चों को मध्याह्न भोजन देने की व्यवस्था है, वह व्यवस्था शासन के जो यहाँ पर नुमाइंदे हैं, शासन ने जिनको जिम्मेदारी सौंपी है, बिना शासन के, जो शासन की जिम्मेदार भी नहीं हैं और जिनको मात्र यह जिम्मेदारी दी गई है कि आप बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था कीजिए, उनके लिए यहाँ पर बच्चों के आहार पर डाका डाला जाता। डाका डाला जाना हम इसलिए कहेंगे कि बच्चों को उनका आहार नहीं प्राप्त हुआ। हम आज ये बच्चों से बात करते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? प्रवेश। पूरा नाम बताइए। प्रवेश अहिरवार, कच्चा। कितने पढ़ते आप? कक्षा 4, कौन सी स्कूल में? शासकीय प्राथमिक शाला हिरनपुरवा। हिरनपुरवा में। तो अच्छा, तुम ये बताओ बेटा कि आप स्कूल में आपको मध्याह्न भोजन मिलता है? नहीं मिलता है? तो कब से नहीं मिला है आपको? जिन्ना से छुट्टी हो गई थी। कब से छुट्टी हो गई है? पता है कितने दिन की छुट्टी हुई है? हाँ, 17 दिन की। 17 दिन की छुट्टी हुई थी। 17 दिन के बीच में आपको खाने को नहीं मिला है। आपको इसके पहले जो है, जब लॉकडाउन लगा था, याद है तुम्हें? नहीं है याद। पहले के लॉकडाउन की किसी को जानकारी है याद? कब लॉकडाउन लगा था? जब पूरा गांव बंद हो गया था, आप लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, मास्क लगाने के लिए कहा जाता था, घर का गांव पुलिस आती थी, पंचायत के लोग भी आपको कहते थे। कुछ पता है आप लोगों को लॉकडाउन कब लगा था? लॉकडाउन के बारे में सुना था? नहीं सुना था। देखिए, हालांकि बच्चे हैं, जागरूकता का अभाव है, ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं, लेकिन बच्चों ने बताया है। हालांकि इन बच्चे का कहना है कि मध्याह्न भोजन, बच्चे तो ये समझते हैं जो हम स्कूल में पका पकाया भोजन मिलता है वही मध्याह्न भोजन है। लेकिन शासन ने, जैसा कि ग्रामीणों ने बताया था, कि शासन ने एक योजना चलाई थी कि ग्रामीण इलाकों में जो स्कूल हैं, जो माध्यमिक स्कूल और प्राथमिक स्कूल हैं और जहाँ पर मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है, उन बच्चों को बाकायदा घर घर जाकर के, चूँकि लॉकडाउन में वह स्कूल नहीं आएंगे, उनको घर घर जाकर उनके हिस्से का राशन उनको दिया जाएगा, लेकिन वह राशन उनको नहीं दिया गया। बुंदेली भास्कर में साथी रिपोर्टर वीरेंद्र सिंह अनुरागी के साथ मैं मुन्ना राजपूत। आज की खबर में बस इतना ही। आगे ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार बने रहें बुंदेली भास्कर पर। धन्यवाद।